मिला। ओम शांति। संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता हमें हमारा भाग्य ऊंचा उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसे हम श्रीमत कहते हैं। श्रीमत उस पटरी की तरह है जिस पर हम यदि चलते रहते हैं तो मंजिल के समीप और मंजिल तक सहज पहुंच जाते हैं। लेकिन अनेक जन्मों की आदत श्रीमत में मनमत ऐड करने की, परमत ऐड करने की, जनमत ऐड करने की, शास्त्रों की मत ऐड करने की जो आदत है, उसके कारण हम मंजिल के समीप पहुंच नहीं पाते, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, कभी लटक जाते हैं और कभी किसी से चटक भी जाते हैं। तो माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है और हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती है। आज की मुरली हमें श्रीमत का महत्व बताती है और हमें इस अटकाव से, भटकाव से कैसे छूटना है वो विधि भी समझाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। कोई और लकीर नहीं लगाता, हम खुद अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? हम सभी कौन हैं? राजयोगी हैं। तो केवल कहने के लिए नहीं है, कुछ करना भी पड़ेगा ना। उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, जो दिखाते हैं ना योगी लोग जंगल में चले जाते हैं। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। शांति, अंदर की शांति। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। बाबा कहेंगे ओम शांति तो बच्चे भी कहेंगे ओम शांति। बाबा कहते गॉड गुड मॉर्निंग तो बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानुवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें। ऐसे मन में आता है ना, नहीं इनको बचा कर रखो, नहीं चला ना जाए। परंतु पापा जानते हैं, जिन्होंने जाना है कल्प पहले मौफिक जाएंगे, और जिन्होंने नहीं जाना या लौट के आना है वो आएंगे। चला जाए तो चला जाए,
यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें देही अभिमानी तो बनना ही है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। एडॉप्शन की जाती है ना, गोद लेते हैं बच्चे, तो किस लिए? क्योंकि जायदाद है, काफ़ी धन है, तो किसके नाम पर करें? तो वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, स्वार्थ के आधार पर संबंध हो गए हैं। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो साहूकारों का साहूकार शिव बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए एडॉप्ट करते हैं। क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है, बिना किसी लालच के कोई नहीं आता कहीं पर। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। वर्णों का जो चित्र है उसमें बताया है कि कैसे हम सबसे पहले ब्राह्मण से पहले देवता बने, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? निश्चय नहीं बैठता है तो निश्चय के आधार पर आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ करती हैं, और निश्चय नहीं है तो फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा भी सामने ही है, माया भी सामने है, आत्मा के सामने दोनों है। अब अगर देहभान में है तो माया खींच लेती है, और देही अभिमानी है तो बाबा की छत्र छाया में आत्मा सुरक्षित रहती है। तो बाबा कहते हैं बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। साकार बाबा हमेशा पूछते थे कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। और किसी को थोड़ी ना पता है कि 5000 वर्ष बाद हम फिर बाबा से मिले हैं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं ना। बाबा हद की बातें नहीं बताते। रावण कौन है, जेल में कौन सी सीता है, वो यथार्थ रीति बेहद के दृष्टिकोण से समझाते हैं।
अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, कोई मनुष्य नहीं होता जिसके 10 शीश हों या 4 भुजाएं हों। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग की सिंबॉलिक चित्र है। ऐसे कोई प्रैक्टिकल रूप में कोई चित्र या कोई व्यक्ति नहीं होकर गए। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, है तो वही आत्मा ना, तो श्री कृष्ण को तो 2 ही बाहें दिखाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए, गीता ज्ञान सुनाने के लिए ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया या शिव बाबा ने? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, तो हो गए बाप दादा। वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, है ना। भले बाप दादा है, परंतु ज्ञान देने वाला केवल शिव बाबा है। वो लोग मिला देते हैं, कंबाइंड रूप दिखाते हैं, परंतु वास्तविकता में जो कंबाइंड रूप है वो बाप और दादा का है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा बाबा विष्णु बनते हैं इस ज्ञान को धारण करने से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? दिखाए हैं शास्त्र ब्रह्मा बाबा के हाथ में, परंतु वास्तविकता में सब शास्त्रों का सार शिव बाबा ब्रह्मा रथ में विराजमान होकर हमें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत सारे चित्र हैं, परंतु चित्र जो है यथार्थ नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। 4 भुजाएं दिखाई हैं, 2 मेल की 2 फीमेल की, तो कंबाइंड रूप दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। सब बातें जो भक्ति मार्ग की हैं उन्हें यथार्थ रूप से, आध्यात्मिक रूप से बैठ बाबा समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। ज़रूर
संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं ना, द्वापर में गीता सुनाई। बाबा सच बताते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही देखते हैं। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा को सफ़ेद पोशधारी दिखाया है, और ज्ञान में तो है ही। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। लाइट दिखाई दे तो क्या समझ सकेंगे। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े, कंफ्यूज हो जाए ना कि भक्ति तो हमने इनकी करी तो इनका दीदार कैसे हो गया। तो बाबा भक्ति में भावना को पूरा करने के लिए बाबा साक्षात्कार कराते हैं। जिसके प्रति भावना होती है उसी का साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कहते हैं हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? कहाँ गवाया इतना सब कुछ? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। भक्ति में भगवान के सामने जाकर भीख मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो कह सकते हैं ना, और कोई नहीं कह सकते, पर बाबा तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य आत्मा इस बेहद के ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है ना? इसमें रोने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। अभी हम इस मोह रूपी विकार को जीत रहे हैं। कैसे? ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय याद से। मोह जीत राजाएं, यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ आत्मा को किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। स्नेह है, अटैचमेंट नहीं है। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। कोई भी चीज़ नाम रूप से न्यारी कैसे हो सकती है? हवा का भी नाम है, यद्यपि दिखाई नहीं देती ना। जल का भी नाम है, पृथ्वी का भी नाम है। तो कोई भी चीज़ नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती ना। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं, तो नाम है ना। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। बाबा कह रहे हैं तो बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। जब हम कहते हैं बाबा, कौन कहता है बाबा? है ना, ये देह तो नहीं कहती ना। देह के बाबा नहीं है।
मुझ आत्मा के बाबा हैं। तो आत्मा कहती है बाबा। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। मंदिर में जाते हैं तो स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, तो कहते हैं शिव बाबा। घर में आते हैं तो फिर देहभान में आकर देहधारी को बाबा कहते हैं। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। क्या है वो 2 अक्षर? अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। सिंपल। यह बड़ा भारी इम्तिहान है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है ये इम्तिहान। बस एक को याद करो, बस एक को, है ना। द्वापर से लेकर अनेकों को याद करने की आदत पड़ गई है। एकाग्र बुद्धि हो जाए, कहीं भटके नहीं, ये बड़ी मंजिल है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी न तंत यानी सार जो है वो बुद्धि में आ जाता है ना, एग्जैक्ट जो ज्ञान है वो समझ आ जाता है। कोई हम वर्ड टू वर्ड ज्ञान नहीं रटते हैं, परंतु ज्ञान का जो भाव है, जो सार है, वो समझ में आ जाता है। यानी अपनी सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर विस्तार नहीं, सार रह जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। बस मन बुद्धि एक बाबा में लग जाए तो ऑटोमेटिक देह दुनिया सबका संबंध टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। सी पक्की आदत पड़ जाए कि हमें बस एक बाबा ही याद आए। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गई है पढ़ाई। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं, जिसका भी शासन होता है अकॉर्डिंगली वो फिर सिलेबस अकॉर्डिंगली उसे चेंज भी करते हैं। तो जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण सेर पाओ का हिसाब चलता था, पहले तो यही हिसाब चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया सेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। अलग अलग स्टेट्स में एक ही चीज़ के डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अलग अलग होती हैं ना, तो अकॉर्डिंगली चेंजेस करती रहते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कितनी समृद्धि संपन्नता थी, फिर बिल्कुल गरीब बन पड़े हैं ना। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। ये है हीरे जैसा जन्म, इसलिए इसे कौड़ी जैसे खोना नहीं है। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? तो इस जन्म के अंदर अविनाशी कमाई करनी है। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे। जब कह रहे हैं आओ, तो कभी ना कभी बाबा ने बनाया है ना। अब नहीं है
अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। बाबा को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, स्थापना का भी, है ना, स्वर्ग का भी साक्षात्कार हुआ, फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी है। तो ये सारी चेंज होनी है। उस समय की जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है, तो वह कहते यह चेंज होनी चाहिए, ज़रूर विनाश भी चाहिए। इतना बड़ा कंट्रास्ट चेंज लाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना। महाभारत लड़ाई भी है तो लड़ाई भी होगी, विनाश भी होगा, बहुत कुछ होगा, तभी तो जनसंख्या इतनी घट जाएगी। ज़रूर भगवान भी होगा। तो परिवर्तन करने के निमित्त कौन? पतित से पावन बनाने वाला, कलयुग को सतयुग बनाने वाला एक शिव बाबा ही तो है, तो भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं, तो कुछ बड़ा किया है ना, इसलिए तो मनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। मात पिता कहेंगे गीता को, गीता है माई बाप, है ना, तो गीता ज्ञान धारण करने से राजाई मिली, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। तो यह है यथार्थ बात। लेकिन भक्ति मार्ग में चेंज हो गया है, वहाँ पर तो श्री कृष्ण ही गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। तो यथार्थ बात क्या है कि श्री कृष्ण की आत्मा ने अब गीता का ज्ञान सुना और फिर सतयुग में श्री कृष्ण बने। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर दो। क्या? यह बात अपने मन में पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। यथार्थ जब समझ जाते हैं ना, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो कोई कितना भी कुछ भी कहे फिर वो बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, बहुत पूछते हैं ये। कि सतयुग में भी तो ऐसा था ना, विकार के बगैर तो सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो आप सब क्यों पवित्रता की धारणा के लिए कहते हो? देवी देवताएं भी तो जाते थे विकार में, परंतु समझते नहीं हैं वो लोग। यह कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, बोलते हैं निर्विकारी दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। तो ऐसे बाप को
क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाख हो जाते हैं, कितने लोग जाते हैं ना कुंभ के मेले पर। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है, त्रिवेणी बताते हैं ना, परंतु कहते हैं कि सरस्वती गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है, माउंट में गौमुख है ना। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी या यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी? तो लॉजिकली कोई नहीं समझता, बस भक्ति मार्ग में भावनात्मक रूप से कह देते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, बुद्धि को धक्के मिलते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं है परंतु बोलते रहते हैं बस। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। क्या करना है? बुद्धि से छोड़ना है, फिजिकल रूप से नहीं छोड़ना है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, यह स्कूल है। ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सीखते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा, एक शिव बाबा बैठ कर थोड़ा ना सिखाएगा, हमें भी तो फिर बाबा का ज्ञान अनेक आत्माओं को देना है। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। क्या करना है? विकार छोड़ने हैं और कुछ नहीं करना। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। शुरू शुरू में बहुत से बच्चों को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। सिंपल, क्या करना है? बस बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करेंगे? जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। किसके बन गए? बाबा के। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, माया का नहीं बन जाना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्मृति स्वरूप कैसे बनेंगे? जब समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण करके
खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनेंगे। मैं कौन, मुझे क्या मिला है। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। देवी देवताओं के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं तो खो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती है। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। जो भी काम हो उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस स्थिति में बाबा की याद को, बाबा के ज्ञान को अप्लाई करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। ईश्वरीय ज्ञान को यूज़ करना, अप्लाई करना आना चाहिए ना। और जब उस ईश्वरीय ज्ञान को जब हम यूज़ करते हैं और उसके अनुभव में खो जाते हैं, उस अनुभव की ही यादगार में भक्त लोग अपने देवी देवताओं के जीवन चरित्रों का वर्णन करते खो जाते हैं। तो हमने ये अनुभूति की है ना। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो क्या करना है, तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। बस फॉलो फादर करना है ना, इधर उधर भाई बहन को नहीं देखना, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। आज विशेष हम क्या होमवर्क करेंगे, जीते जी मरने का। क्योंकि जब तक इस दुनिया से मरे नहीं हैं तब तक उस दुनिया में जी नहीं सकते, बीच में तो रह नहीं सकते। तो या तो माया की दुनिया में रहेंगे या तो बाबा की दुनिया में रहेंगे। या तो स्मृति में रहेगा कि मैं देह हूँ, या स्मृति में रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो जीते जी देह से अलग मैं आत्मा हूँ। साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ और फिर अपने स्वस्वरूप में, स्वस्थिति में, निजी स्वधर्म में स्थित हो जाती हूँ। तो बार बार जीते जी मरने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।